Assalamualaikum. My name is Anwar Hassan and I welcome you all to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को, आने वाले ज़माने को। परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को। तो अगर आने वाले ज़माने में मुस्तकबिल में काम के मुकम्मल होने के बारे में बताया जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। अगर हम इसकी निशानी की बात करें तो उर्दू में जब फिक्रा दिया जाता है इसके आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, गया होगा, गई होगी या गए होंगे वगैरह आता है। यानी कि मुस्तकबिल में आने वाले ज़माने में काम के मुकम्मल होने के बारे में बताया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं नमाज पढ़ चुका हूँगा, तुम सो गए होगे। अब अगर हम इसको बनाने का तरीका देखें तो सबसे पहले अगर हम सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस या मुस्बत फिक्रात की बात करें तो फिक्रा हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले से शुरू करेंगे। उसके बाद हम विल या शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हैव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वह हम कहते हैं काम को। और आखिर में हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को जिस पर काम किया जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि विल और शैल का इस्तेमाल कैसे करना है। तो आई और हुई के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं और बाकी सब के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर फिक्रे में किसी चीज पर जोर दिया जाए या काम के लाजमी होने के बारे में बताया जाए तो फिर हम आई और हुई के साथ विल और बाकी सब के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी फिक्रा की बात करें तो फिक्रा जो है वो हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले से स्टार्ट करेंगे, फिर विल या शैल में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नॉट, फिर हैव और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फिक्रात की बात करें तो फिक्रा विल या शैल से शुरू होगा, फिर हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद हैव का इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब की हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझेंगे। सबसे पहले एग्जांपल फिक्रा हम देखने जा रहे हैं वो है मैं नमाज पढ़ चुका हूँगा। तो ये सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस है, मुस्बत फिक्रा है। तो सबसे पहले हम काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। तो काम करने वाला है मैं, उसकी इंग्लिश होगी आई। तो आई के साथ हमने पढ़ा था कि आई के साथ शैल इस्तेमाल करेंगे, तो आई के साथ आएगा शैल। उसके बाद हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब हम कहते हैं काम को। तो इस फिक्रे में काम है नमाज पढ़ना, तो पढ़ने की इंग्लिश होती है ऑफर और उसके साथ हम ईडी लगाएंगे तो उसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी आई शैल हैव ऑफर्ड। मैं पढ़ चुका हूँगा, क्या चीज पढ़ चुका हूँ, नमाज। आई शैल हैव ऑफर्ड प्रेयर। अगला फिक्रा है तुम सो गए होगे। तो ये भी मुस्बत फिक्रा है। सबसे पहले हम काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। तो काम करने वाला है तुम, उसकी इंग्लिश होगी यू। तो यू के साथ हम पढ़ चुके हैं कि विल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम हैव इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम काम की ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फिक्रे में काम है सोना, तो सोने की इंग्लिश होती है स्लीप और उसकी थर्ड फॉर्म होती है स्लेप। अगला फिक्रा है वो जरूर इम्तिहान दे चुका होगा। तो ये भी मुस्बत फिक्रा है। तो सबसे पहले हम काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। तो काम करने वाला है ही। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस फिक्रे में जरूर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो यानी कि इस फिक्रे में काम के लाजमी होने के बारे में बताया। तो जब काम के लाजमी होने के बारे में बताया जाए तो आई हुई के साथ शैल की बजाय विल इस्तेमाल करते हैं और बाकी सब के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं। तो ही के साथ हम शैल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हैव लगेगा। उसके बाद काम की ट्रांसलेशन करेंगे। तो काम है इम्तिहान देना, तो इम्तिहान देने को कहते हैं टेक एग्जामिनेशन। तो टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन द एग्जामिनेशन। अगला फिक्रा है तुम दवाई नहीं खा चुके होगे। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है।
सबसे पहले काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। काम करने वाला है तुम की इंग्लिश होगी यू के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम हैव लगाते हैं। उसके बाद हम काम की ट्रांसलेशन करेंगे। तो काम है दवाई खाना, तो दवाई खाने की इंग्लिश में होती है टेक मेडिसिन। तो टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन मेडिसिन। लास्ट फिक्रा है, क्या वो इम्तिहान की तैयारी कर चुका होगा। तो ये सवालिया फिक्रा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो फिक्रा जो है विद या शैल से स्टार्ट करेंगे। अब विद आएगा या शैल आएगा वो हमें काम करने वाले इनके सब्जेक्ट से पता चलता है। तो हमारा जो काम करने वाला है वो है वो की इंग्लिश होती है ही। तो ही के साथ हम विद इस्तेमाल करते हैं। तो फिक्रा जो है वो विद से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। तो सब्जेक्ट है वो, तो उसके साथ हम ही लगाएंगे। उसके बाद हैव का इस्तेमाल करेंगे। फिर जो है वो हम वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे काम की। तो इस फिक्रे में काम है तैयारी करना। तो तैयारी करने की इंग्लिश होती है प्रिपेयर और उसकी थर्ड फॉर्म होती है प्रिपेयर्ड। अब किस चीज की तैयारी कर चुका होगा, इम्तिहान की, फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह।